श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन में किसी भी दिन बिना किसी को बताए एक जोड़ी हरी चूड़ी इस जगह बांध देना, 24 घंटे में होगी हर मनोकामना पूरी। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति। प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति और आराधना के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। और इस बार सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं में सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा, व्रत, जलाभिषेक और अपनी श्रद्धा के अनुसार किए गए छोटे छोटे उपायों के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। इसी कारण 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार के दिन यदि आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई सात्विक उपाय करते हैं तो इसे मन की शांति, सकारात्मकता और शुभ संकल्प के लिए उपयोगी माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको हरी चूड़ी, शमी, धतूरा और बेल वृक्ष से जुड़ी कुछ प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि सावन के दिनों में हरा रंग प्रकृति, हरियाली, सौभाग्य और आनंद का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से सावन में हरी चूड़ियां पहनने और भगवान शिव से जुड़े वृक्षों के समीप श्रद्धा से अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर देखने को मिलती है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त से जुड़ी ऐसी ही मान्यताओं और पूजा के सरल तरीकों की बात करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना आते ही चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है। सूखे पड़े पेड़ों पर नई कोपलें आने लगती हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है और वातावरण में एक अलग ही प्रकार की शीतलता दिखाई देती है। धार्मिक दृष्टि से भी सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव आराधना करने से भक्त का मन भक्ति में अधिक आसानी से लग जाता है और व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों के बीच भी भगवान का स्मरण कर मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। इसी महीने में सोमवार के व्रत और शिवलिंग पर जल अर्पित करने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। सावन के प्रत्येक सोमवार का अपना महत्व माना जाता है और इस बार 17 अगस्त का तीसरा सोमवार भी भक्तों के लिए श्रद्धा का विशेष अवसर है। इसलिए यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर अपनी श्रद्धा के अनुसार जल अर्पित करें और मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए हर हर महादेव का जाप करें। भक्तों, आज हम जिस उपाय की बात कर रहे हैं उसमें हरी चूड़ी का विशेष उल्लेख किया गया है। हरा रंग प्रकृति और हरियाली से जुड़ा हुआ है और सावन में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। इसी कारण कई धार्मिक और लोक परंपराओं में सावन के समय महिलाओं द्वारा हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा रही है। इसे सौभाग्य, प्रसन्नता और नई ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। यदि आप 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार को किसी पवित्र और सुरक्षित स्थान पर, विशेषकर मंदिर परिसर की अनुमति के अनुसार भगवान शिव का स्मरण करते हुए हरी चूड़ी अर्पित करना चाहते हैं तो इसे श्रद्धा के प्रतीक के रूप में कर सकते हैं। किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना चूड़ी को उसके पास रखना या पूजा स्थल पर अर्पित करना अधिक उचित रहेगा। मान्यता में इसका उद्देश्य भगवान से अपनी मनोकामना कहना और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा सकारात्मकता की प्रार्थना करना है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने अपनी इच्छा रखता है तो उसे केवल धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति और सही मार्ग की भी प्रार्थना करनी चाहिए। आप हरी चूड़ी अर्पित करते समय मन में कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से अज्ञान और नकारात्मकता दूर करें, मेरे परिवार को सुख दें, मेरे कर्मों में सद्बुद्धि दें और मुझे अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। यदि मेरे जीवन में कोई आर्थिक परेशानी है तो उसे दूर करने का मार्ग दिखाएं। यदि कर्ज है तो उसे चुकाने की सामर्थ्य दें। यदि घर में तनाव है तो शांति प्रदान करें और यदि मेरी कोई उचित मनोकामना है तो उसे मेरे लिए कल्याणकारी रूप में पूर्ण करें। इस प्रकार की प्रार्थना मन को भगवान के प्रति समर्पित करने का एक सुंदर माध्यम हो सकती है। प्रिय भक्तों, सावन में हरी चूड़ियों का संबंध केवल श्रृंगार से नहीं बल्कि कई स्थानों पर इसे सावन की हरियाली और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। विवाहित महिलाएं इस दौरान हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती से अपने परिवार के सुखी जीवन की प्रार्थना करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती हैं। हालांकि किसी भी धार्मिक परंपरा को डर के कारण नहीं बल्कि श्रद्धा और अपनी मान्यता के अनुसार करना चाहिए। किसी रंग को पहनने मात्र से किसी व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य रूप से कोई अनहोनी होती है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। इसलिए सावन की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात आपका विश्वास,
सदाचार और भगवान के प्रति श्रद्धा है। अब बात करते हैं उन 3 वृक्षों की जिन्हें भगवान शिव की पूजा से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में विशेष स्थान प्राप्त है। सबसे पहले आता है शमी का वृक्ष। शमी वृक्ष का उल्लेख भारतीय धार्मिक परंपराओं में बहुत पुराने समय से मिलता है। कई स्थानों पर इसकी पूजा की जाती है और विजय, शक्ति तथा मंगल से इसका संबंध माना जाता है। दशहरे के अवसर पर भी शमी पूजन की परंपरा कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करने की परंपरा भी अनेक भक्तों में प्रचलित है। सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त को यदि आपके आसपास शमी का वृक्ष है और आप उसकी पूजा